नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जोधपुर में बोले अमित शाह, जब समाज में दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक माना जाएगा तो सार्थक काम होगा। मोदी सरकार ने 2015 में पूरे देश के लिए विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग शुरू किया। एक फैसले से दिव्यांगजनों को देखने का नजरिया बदला। यह बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को जोधपुर के चौखा क्षेत्र में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। शाह ने कहा कि ईश्वर किसी को भी कुछ नहीं देता तो उसको सरवाइव करने के लिए कुछ विशेष चीज देता है, वह दिव्य होती है। उस दिव्यता को ढूंढ सके और जीवन राष्ट्र निर्माण में जोड़ना सके, यह जिम्मेदारी हमारे समाज की है। राजस्थान के पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसकी मां के गहने भी बिक जाते हैं लेकिन बाद में देश के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं बड़ी राहत। हारी सीजन में दुग्ध उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जयपुर डेयरी ने सरस घी, बटर और पनीर समेत कई उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। इसकी जीएसटी दरों में कमी बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी राहत घी के दाम में मिलेगी। 1 लीटर सरस घी 37 रुपए व 15 किलोग्राम का टिन पैक 600 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा आइसक्रीम में दरें भी प्रति पैक 1 से लेकर 99 रुपए प्रति पैक तक। पनीर 18 रुपए और 500 ग्राम बटर 18 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। डेयरी प्रबंधन के अनुसार नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों पर बड़ी खबर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों के तबादलों के संबंध में बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि अब परफॉर्मेंस के आधार पर शिक्षकों के तबादले किए जाएगा। जिनका रिकॉर्ड अच्छा है केवल उन्हें ही राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत कुछ समय में किए गए नवाचारों से राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सुधार जारी भी रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 100 नंबर का जो विषय होता है तो सत्रांक 20 नंबर का होता है। सामान्यतः 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। वहीं 80 में से 13 नंबर आ जाएं तो स्टूडेंट को पास मानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 13 नंबर बन जाते हैं। 26 सितंबर को बंद रहेंगे मंदिर के पट सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आगामी 26 सितंबर को बाबा श्याम का दरबार दिन भर बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने जानकारी दी है कि इस दिन बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजन और तिलक श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। इसी कारण भक्तों के दर्शन की व्यवस्था अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर के पट 25 सितंबर की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे और 26 सितंबर की शाम 5 बजे तक बंद ही रहेंगे। इस दौरान केवल पुजारीगण और सेवक ही बाबा की विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगे। एक साथ 12 थानेदारों का किया ट्रांसफर। दौसा से खबर है कि पुलिस महकमे में थानाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिले के 12 थानेदारों को नए थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में जिले के 17 सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन देकर सीआई बनाया गया था, जिसके कारण कई थानों के पद खाली चल रहे थे। इन खाली पदों को भरने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। इस तबादला सूची में सीआई सुरेश कुमार को मेहंदीपुर बालाजी, राजेंद्र सिंह को सैंथल, रामशरण गुर्जर को कोलवा, राजेश कुमार शर्मा को बसवा, सत्यनारायण को मंडावर, कमलेश कुमार को लवाण, संजय पूनिया को झापदा, उप निरीक्षक जगदीश शर्मा को बैजूपाड़ा, जगदीश प्रसाद को बालाहेड़ी का ताबदाला किया गया। आमेर महल में हाथी की सवारी फिर से बंद। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आमेर की शिला माता मंदिर में नवरात्रों में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आमेर महल में शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आमेर महल में हाथी सवारी 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। नवरात्रि में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5:30 तक आमेर महल खुलेगा। आमेर महल के सिंहपोल गेट पर पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी। आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि शारदीय नवरात्रि को लेकर आमेर महल में तैयारियां की जा रही हैं। शिला माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर में एक परिवार पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। जयपुर में 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष कहना है कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता है, यहाँ हमारे ही धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं। घटना प्रतापनगर थाना इलाके की है। मारपीट करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रतापनगर थाना पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाकर शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।
जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह पर अब गिरिगाज सेंट्रल जेल से 2 बंदियों के भाग जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। रविवार को सरकार ने जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह को एपीओ कर दिया। अब तक का चार्ज डीआईजी जेल सुमन मालीवाल को सौंपा गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जेल महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की। गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात जयपुर जेल के वार्ड नंबर 13 की बैरक नंबर 3 में बंद अनस उर्फ आदिल और नवल किशोर सुरक्षा में सेंध लगाकर भागने में सफल हो गए थे। दोनों बंदियों ने बाथरूम के रोशनदान में लगे लोहे की एंगल को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जानकारी के अनुसार दोनों रात करीब 2:10 पर रोशनदान से बाहर निकले। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक वे जेल परिसर में घूमते रहे और बाहर निकलने का मौका तलाशते रहे। कन्हैयालाल मर्डर मामले पर बोले गहलोत। उदयपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता से पूर्व गहलोत ने कन्हैयालाल साहू के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात की। कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने मात्र 3 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी रात केंद्र सरकार की जांच एजेंसी एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया, लेकिन 3 साल बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों में इस मुद्दे को खूब भुनाया, लेकिन आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। गहलोत ने कहा, मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी पूछा पर कोई जवाब नहीं मिला। आज जब मैं पीड़ित परिवार से मिला तो बच्चों ने बताया कि एनआईए ने अब तक उनके बयान तक पूरे नहीं लिए। प्रधानमंत्री जी जब 25 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं तो उन्हें परिवार को बताना चाहिए कि हथियारों को सजा कब मिलेगी। चूंकि हथियारों के भाजपा से जुड़े होने के आरोप हैं, इसलिए जनता को संदेह है कि केस को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। इस बार 9 के बजाय 10 दिन चलेंगे। नवरात्र राजस्थान में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आमतौर पर नवरात्र 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार पंचमी तिथि में वृद्धि होने से ये 10 दिन के होंगे। इन 10 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। सूर्य सिद्धांतीय जयादित्य पंचांग के अनुसार इस बार मां दुर्गा हाथी पर बैठकर आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ अच्छा होता है। इसीलिए इस बार के नवरात्र और भी खास हैं। जयपुर में ऑनियल मिल्क पाउडर से बना नकली पनीर नष्ट किया। राजस्थान में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम ने बीती रात जगतपुरा स्थित डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की। यहां से 450 किलोग्राम सिंथेटिक कृत्रिम पनीर जब्त करने के बाद उसे नष्ट करवाया। नकली पनीर 180 से 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद करके जयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर संचालित रेस्टोरेंट और ढाबों 220 रुपए प्रति किलोग्राम पर सप्लाई किया जाता है। अजमेर की मोबाइल शॉप से लाखों के स्मार्टफोन चोरी। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के बिहारीगंज स्थित मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर चोर सैमसंग व वीवो कंपनी के लगभग 60 से 65 मोबाइल चोरी कर ले गए और खाली डिब्बे छोड़ गए, जिनकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। एफएसएल टीम ने मौके पर आकर सबूत जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी में कैद वारदात में चोरों ने बाहर के कैमरे पर ग्रीस ऑयल लगाकर तस्वीर धुंधली की, लेकिन अंदर का एक चोर साफ दिखा। दुकान मालिक पंकज ने अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज की। नकली संस्था के कारण असली स्काउट्स गाइड्स की मान्यता खतरे में। राजस्थान हाईकोर्ट में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के राजस्थान स्टेट यूनिट का एक रोचक मामला सामने आया है, जिसमें नकली संस्थाओं के कारण असली पंजीकृत संस्था की मान्यता खतरे में पड़ गई है। जस्टिस सुनील बेनीवाल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए तत्काल स्टे ऑर्डर जारी किया है। याचिकाकर्ता संस्था के राज्य सचिव विजय कुमार निवासी गंगानगर के माध्यम से यह रिट याचिका दायर की थी। 215 फीट का रावण बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड कोटा का। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार कई मायनों में खास रहेगा। इस वर्ष दशहरा मैदान में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनकर रिकॉर्ड कायम करेगा। हरियाणा अंबाला से आए कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे इस पुतले को वाटरप्रूफ और फाइबर ग्लास तकनीक से तैयार किया जा रहा है। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि इस बार मेले की थीम तिरंगा रखी गई है, जो सेना के शौर्य और जवानों की वीरता को समर्पित है। मेला सोमवार शाम 5:30 पर श्री राम रंगमंच पर महाराज के कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक शांति धारीवाल और संदीप शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे आशापुरा माताजी की पूजा होगी और रात 8 बजे रामलीला मंचन का शुभारंभ होगा।
राजस्थान में 5000 गांवों को विकास से जोड़ने की पहल। राजस्थान में आजादी के बाद से लगभग 5000 गांव और ढाणियां विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में अब तक स्थायी आवास के लिए पट्टे तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इन गांवों और ढाणियों का सर्वे करवाएगी। सोसाइटी पिछले 5 वर्षों से घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के विकास के लिए काम कर रही है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार ने कहा कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थायी आवास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने दलितों के वोट तो लिए, लेकिन उनके विकास की चिंता नहीं की। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे जाम किया। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर के नाम को लेकर हरियाणा में विवाद गहरा गया है। गुरुग्राम में अहीर समाज ने रविवार को फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग पर महापंचायत की। इसके बाद गुस्साए लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे 45 पर खेड़की दौला टोल टैक्स के पास जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। 28 सितंबर को होगा जयपुर साइक्लोथॉन का आयोजन। 28 सितंबर को जयपुर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इटर्नल हॉस्पिटल के सहयोग से एयू जयपुर साइक्लोथॉन 2025 का 7वां संस्करण आयोजित होगा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें 100, 50, 25, 10 और 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा और 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। कार्यक्रम से एक दिन पहले 27 सितंबर को साइकिलिंग पुरस्कार समारोह भी होगा, जिसमें उत्कृष्ट साइकिल चालकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम से एक दिन पहले साइकिलिंग पुरस्कार समारोह इटर्नल हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित होगा। देश भर से हजारों प्रतिभागी जयपुर को स्वस्थ और सक्रिय बनाने के लिए एकजुट होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।